तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम पूज्य स्वामी हरिहर जी महाराज के द्वारा संस्थापित इस गीता धाम में कई बार आया हूं, लेकिन गुलाब जामुन का रस अभी तक मैंने अनुभव नहीं किया है। शायद इस बात को रमण जी जानते थे कि इसको की अकल तो अभी तक कुछ आई है नहीं, इसलिए इसको ऐसा काम दो कि जिससे पता चले कि भाई तूने कुछ समझा है कि नहीं समझा है। मॉडरेट करने का काम मुझे दे दिया, समअप करने का काम दे दिया, ये टेस्ट करने के लिए कि इसको कुछ अभी भी अक्ल आई है कि नहीं आई है। और मैं हृदय से स्वीकार करता हूं कि अभी तक नहीं आई है। चाहे इसको मिश्रा जी की भाषा में सात्विक अहंकार कह दो तो कह दो भले, लेकिन सत्यता यही है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, मीठी बातें हुई। मैं थोड़ी एक दो कड़वी बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आप मिठाई खाने जाएंगे। वो कड़वी बात ये है कि रमन जी ने पता नहीं क्यों ये 13वां अध्याय ले लिया। 13 का अध्याय तो आंकड़ा ही खराब है। हमारे जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड है, उसमें 13 सेक्टर ही नहीं है। यानी गवर्नमेंट भी मानती है कि 13वां सेक्टर यदि बनाएंगे गए तो कोई नहीं रहेगा वहां के। लेकिन गुरु मां ने बात सुधार दी। गुरु मां ने कहा यदि 13वें अध्याय पे ही करना हो तो 36वें करना। 36वें इंटरनेशनल सम्मेलन पे करना, क्योंकि वो भी आंकड़ा खराब है। तो मिश्रा जी कहेंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 36 और 13 मिलके शुभ हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। इतनी सुंदर सुंदर बातें आपने सुनी, और मुझे लगा कि जब रमण जी ने अपनी बात शुरू की असक्ति ही अनविस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु, तो मैं वास्तव में आपको बतलाऊं कि मैं इस सम्मेलन में आना नहीं चाहता। कल आना नहीं चाहता था, पहले तो आना चाहता था, लेकिन और उसका कारण था पुत्रदार गृहादिषु आसक्ति। घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं आना चाहता था, लेकिन आया तो मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय रहा कि आज 3 विशिष्ट विभूतियों को सुनने का मुझे अवसर मिला, और तीनों से कुछ न कुछ नई बात सीखने की मिली। क्षेत्र का मतलब आम भाषा में कहूं तो खेत जैसा बतलाया, पहले भी बतलाया वक्ताओं ने, सपना जी ने अपने भजन में भी बतलाया। और खेत किसको सबसे प्रिय होता है?
खेती करने वाले को, कृषक को उठते ही उसकी इच्छा ये होती है कि मैं खेत में जाऊं। सबसे जो प्रिय वस्तु क्षेत्रज्ञ की होती है, कृषक की होती है, वो उसका क्षेत्र होता है। जैसे हम सब का एक घर है, वो एक क्षेत्र है, वो हमें सबसे प्रिय। भगवान कहते हैं इदम शरीरम, इदम अस्तु सन्निकृष्टे, संस्कृत में कहा जाता है। इदम शब्द का प्रयोग सबसे निकट की वस्तु के लिए होता है, दूर के लिए तत् होता है वो। इदम होता है सबसे सन्निकृष्ट के लिए। तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है इदम शरीर। आपका और मेरा जो शरीर है वो भगवान को प्रिय है और सबसे प्रिय है। यदि प्रिय नहीं हो तो भगवान ये क्यों कहे? मैंने प्रकाश जी पुरोहित के मुंह से सुना कि एक बार गुरु महाराज के पास ये गए, कोई समस्या थी, उसके निदान के लिए, तो उन्होंने एक मंत्र दिया कि इसका तू जाप करता रहे। और वो मंत्र था गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सबसे प्रिय भगवान को आपका शरीर है, इसीलिए आपके हृदय में सर्वस्व, कोई ऐसा कोई नहीं कहा है कि मैं कुत्ते में नहीं हूं, मनुष्य में ही हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। तो जैसे, और क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ, अहम बीज प्रदः पिता मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मैं बीज डालने वाला हूं, मैं कृषक हूं, इसलिए मुझे क्षेत्र सबसे प्रिय है। लेकिन किसका क्षेत्र? पड़ोसी का नहीं। आदमी को किसका क्षेत्र प्रिय होता है? खुद का। आपने भागवत की चर्चा छेड़ी मिश्रा जी ने, तो एक भगवान का क्षेत्र था। और ये सब बात भगवान ने क्षेत्र की बात 12वें अध्याय के बाद क्यों कही? क्योंकि भगवान ने 12वें अध्याय में प्रतिज्ञा की, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। वहां भी इतना भी कहा कि नचिरात, उसमें कोई देरी नहीं करूंगा मैं, और देरी की नहीं बिल्कुल ही। 12वें अध्याय के बाद सीधे 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र की बात करी। और वो इसलिए करी कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इन सबको बताऊंगा नहीं। जब तक इसको बताऊंगा नहीं तब तक इसका उद्धार कैसे होगा? अम्बरीश की कथा आप सबको मालूम है। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को कृत्या छोड़कर मारने की इच्छा की, तो अम्बरीश को भगवान ने बचाया। और वहां पर भागवत में श्लोक है कि अहम भक्त पराधीनः यशवतंत्र द्विज। दुर्वासा पहुंचे कि बचाओ मेरे को, आपका चक्र मुझे मार रहा है। भगवान ने कहा मैं तेरे को नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं भक्त के अधीन हूं। इसलिए भक्त का जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्रज्ञ को सबसे प्रिय होता है।
13वें अध्याय को इसलिए शुभ माना जाता है कि भगवान ने बहुत महती कृपा की है कि इसमें अपना सारा हृदय खोल के धर दिया है कि यदि तू संसार में कुछ भी काम करना चाहे तो देख ले, ज्ञान क्या है, ये क्या है, तेरा शरीर क्या है, इस शरीर को जानने वाला कौन है, सब जगह मैं ही तो हूं। और प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनाधि उभावति। इस सब नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य है, मैं भी नित्य हूं, तू भी नित्य है। और ये बात पहली बार नहीं कही है, भगवान ने पहले भी कही है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। कोई भी न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कभी किसी काल में ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको मेरे गुरु को ध्यान करके आपको बात कहता हूं। हरिहर जी महाराज आपके सभी के क्षेत्रों में, सभी के हृदय में आज भी विराजमान। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु जब तक मेरा चेला मुक्त नहीं हो जाएगा, ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाएगा, हरगिज उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने ही जन्म लग जाए। और ये बात इस 13वें अध्याय में सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कभी नहीं हो सकता है कि हरिहर जी महाराज आपकी बात नहीं सुने, हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप मांगोगे स्वार्थ से वो मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि जो आपके लिए उचित है वो आपको मिल जाएगा, चाहे आप मांगो चाहे मैं मांगू। इसी को ऑलवेज अलर्टनेस कहते हैं, ऑलवेज कॉन्शियस है। चाहे वो भगवान हो चाहे गुरु, कोई अंतर ही नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक, चारों एक ही है। मुझे तो मेरे गुरुदेव के कारण ऐसा ही अनुभव होता है, चाहे मैं कितना ही नालायक हूं, लेकिन उनकी कृपा तो बरसती ही है। ये जो तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, ये जहां भी जाएंगे, जिस भी अवस्था में जाएंगे, जिस भी योनि में जन्म लेंगे, वहां आपको हाथ पकड़ के मृत्यु संसार सागरात उद्धार कर देंगे। और ऐसा भगवान ने करके दिखाया है। चाहे रामावतार में जो काम रह गया वो कृष्णावतार में पूरा किया है भक्तों का। सारी गोपियां रामावतार में चाहती थी कि हमें ऐसा पति रूप में मिले, कृष्णावतार में वो बात पूरी करी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। दर्जी थे रामावतार में जो चाहते थे कि हम भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएं, उनकी इच्छा पूरी की कृष्णावतार में। चाहे जन्म लेना पड़ा भगवान को, लेकिन उनकी इच्छा पूरी। वसुदेव, देवकी, यशोदा, नंद, इन सब की इच्छा पूरी करने के लिए ही भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो जब भगवान अवतार ले सकते हैं तो गुरु तो उनसे भी दयालु है। भगवान तो बेर न्याय प्रिय है। गुरु के यहां दया है, भगवान के यहां न्याय है।
कबीर पंडित जी ने बहुत जो सुंदर संचालन किया, और वो ये कह रहे थे कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे भी कहा इन्होंने, जैसे स्वामी जी को कहा वैसे मुझे भी कहा कि मुझे तो गीता पढ़ी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरा तो ये मानना है कि जितना आज इनको समझ में आया होगा उतना आज मुझे भी नहीं आया, क्योंकि ये पूरे इसका संचालन कर रहे थे, मैं तो वहां बैठा था। इनके तो हाथ में सूत्र था, सूत्रधार बने हुए थे। और आप लोग जो इतनी देर से सुन रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि ऐसे गंभीर विषय को स्थूल सूक्ष्म कारण विज्ञान अविज्ञान प्रकृति पुरुष, ये क्या क्या उपाधियां, ये क्या चल रहा है। कई लोगों के मन में ऐसा भी आता होगा, बोर हो गए। कई ऐसे लोग भी होंगे, भले ही बोर हो, लेकिन भगवान या गुरु वही करेगा जो आपके लिए उचित हो। जो संत महात्मा आए हैं, उन्होंने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब हमारे पात्र छोटे पड़ जाएं या छेद हो तो ये हमारी गलती है, इनकी गलती नहीं है। चाहे कैसे भी बजो, भागवत में लिखा है, भगवान को कैसे भी बजो, क्रोध से बजो, काम से बजो, कैसे बजो, स्वार्थ से बजो, मार के बजो। मैं आपको मेरी घटना सुनाता हूँ। मेरे बहुत बड़ी समस्याएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी, तो एक दिन गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठा था और मुझे इच्छा हुई कि मैं खींच के मुक्का मार दूं। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, मेरे जीवन की। झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, ऐसे बोलता हूं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बोलता, लेकिन ये बात झूठ नहीं बोल रहा हूं। बहुत इच्छा हुई। अच्छा, और मैं इतना मूर्ख कि जाके गुरुजी को कह दिया, गुरुजी आपकी तस्वीर को मुक्का मारने की इच्छा हो गई। और हमारे गुरुदेव इतने दयालु हैं, उन्होंने कहा बेटा मार भी देते तो क्या फर्क पड़ता, मार देते, कम से कम तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाती। ऐसे ऐसे दयालु गुरु मिलते हैं। माँ बाप के अलावा यदि कोई हमें हृदय से प्यार करता है तो वो गुरु है। और ऐसे गुरु भक्तों के सामने मुझे आप बार बार बुला लेते हो, ये मैं तो दर्शन से ही धन्य हो जाता हूँ। कितनी निष्ठा से आप लोग सेवा कर रहे हैं, सारे ही लोग। आश्चर्य है। परमात्मा आपकी भक्ति, आपके भाव, आपका मन इसी तरह से बनाए रखे। और मैं रमन जी को और पूरे गीता धाम के सदस्यों को अपनी तरफ से मुझे बुलाने के लिए और कड़वी बातें सुनने के लिए जो आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात से 13 अध्याय पढ़ने की कोशिश तो करी थी मैंने, कठिन भी लगा, लेकिन वो तो सीखता रहूंगा। लेकिन एक बात तो मैंने आज सीख ली कि गीता का ज्ञान जो है, वो प्रवचन जो है, वो कभी भारी नहीं लगते। मुझे बहुत आनंद आया। हम समयबद्ध हैं, इसलिए हमारे को कार्यक्रम आज समाप्त करना पड़ेगा। हमारी सभ्यता में गुरुजनों की प्रशंसा नहीं करी जाती, वो बदतमीजी समझी जाती है। लेकिन अगर आप सबकी आज्ञा हो तो क्या हम सब मिलकर ताली के साथ आप सबका धन्यवाद कर सकते हैं? समय को, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मेरी आग्रह है, एक श्रीमती अम्बो यहाँ पे स्टेज पे आए सुवेनियर रिलीज करने के लिए, और मैं आग्रह करूँगा रमन जी और अनिल जी से भी कि वो भी भाग लें इस सेरेमनी में।
और जब तक वो ऊपर आ रहे हैं, मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि कल प्रातः 9:30 बजे कार्यक्रम यहीं पे शुरू होएगा, तो आप कृपया यहीं पे उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद। We will now be officially releasing the souvenir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. All your hard work and creativity. आप सबका धन्यवाद। उससे On behalf of Alka, I'm taking the dais because she's a little hesitant, but let me tell all of you that with all the family work that she has, she found time because of the love she has for the dedication that she gives to everything connected with Gurudev's Aradhana. She led the team of the editorial board in putting together this wonderful souvenir which contains the blessings and the contributions by most of you from across the world. It's a big job coordinating that. So to Alka and her team of the editors, a great thank you. Let's all give her a big applause. Maybe I'm being a little emotional, but this is really a tribute to Suman Kalra, who really was leading it earlier, and she's not within us today. But this really is a tribute because we were under a lot of pressure. But Alka did it as a service to Suman Kalra. Thank you. And this would not have been possible without the support of Ramanji, Gurumaji, Pramod and Rajeshji. Really, thanks to all of them. Thank you very much. Thank you. Dinner will be between 7:30 and 9 p.m. सबको हंसी आ रही है। सब लोग हिंग बोलो हिंग